नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और जिसको भी पक्का मकान चाहिए, जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र है, वो स्वयं फॉर्म अपने मोबाइल से भर सकता है। फॉर्म कैसे भरा जाता है ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत घर बैठे अपने मोबाइल से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किन किन परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे। जी हां साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्रता क्या है आज हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म भरते हैं तो आवास से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। उन सवालों के सही जवाब देना है और उन्हीं सवालों में पात्रता है। तो आज हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत क्या पात्रता है, किन परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे। साथियों, केंद्र सरकार की तरफ से पक्का मकान बनाने का सपना पूरा किया जा रहा है। जिस परिवार के पास कच्चा मकान है वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत फॉर्म भरकर अपना पक्का मकान बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं। साथियों, इस पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए मिलते हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र है उनको 1,30,000 रुपए मिलते हैं। 3 किस्तों के द्वारा रुपए दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, क्या क्या डिटेल भरनी होती है, पुराने मकान की किस तरह से फोटो खींचना है, ये सारी जानकारी का वीडियो हमने पहले ही बना दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देखकर ही आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत फॉर्म भरना है। साथ ही दोस्तों, अपने गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें ताकि हमें यह पता चले कि आप कौन से गांव से हमारा वीडियो देख रहे हैं। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जैसे ही आप मोबाइल से फॉर्म भरेंगे तो आवास से संबंधित आपसे पर्सन पूछे जाएंगे और उस पर्सन में ही पात्रता है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कौन परिवार पात्र है, किस परिवार को पक्का मकान मिलेगा, आज हम आपको बताने वाले हैं। साथियों, अगर आपने फॉर्म भर दिया है या फिर फॉर्म भरने वाले हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखें, आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किन किन परिवारों को पक्का मकान मिलेगा, पात्रता क्या है, सारी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। इस ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत वो परिवार भी पात्र हैं जो किराए के मकान में रहते हैं या फिर स्वयं का मकान है। दोनों परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं। जिसके पास पहले से मकान है, उस मकान की दीवार अगर पक्की है तो वो परिवार इस योजना के लिए अपात्र हैं। जिस परिवार के पास कच्ची दीवार वाले मकान है वो परिवार इस योजना के लिए पात्र है। वर्तमान में मकान है, उसकी छत अगर कच्ची है तो वो परिवार इस योजना के लिए पात्र है, और अगर मकानों की छत पक्की है तो वो परिवार इस योजना के लिए अपात्र है। यानी कि मकानों की छत अगर घास फूस या फिर अन्य किसी टेन सेट की है तो वो परिवार इस योजना के लिए पात्र है। अगर पत्थर की है या फिर आरसीसी है, पक्की छत है, तो वो परिवार इस योजना के लिए अपात्र है। परिवार के पास पहले से जो कच्चा घर है उस घर में कितने कमरे हैं, अगर कमरों की संख्या 2 से ज्यादा है तो वो परिवार इस योजना के लिए अपात्र है। इसलिए 2 तक जिस परिवार के पास कच्चे मकान है उन परिवारों को पक्के मकान मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय सुविधा भी दी जाती है, यानी कि शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं। और जिस परिवार के घर में शौचालय नहीं बना हुआ है उन्हें 12,000 रुपए मिलेंगे। अगर शौचालय बना हुआ है तो शौचालय के 12,000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत फॉर्म भर रहे हैं तो आवास से संबंधित जो पर्सन पूछे जाते हैं उनका सही जवाब देना है, तभी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्का मकान मिलेगा। और साथियों, इस वीडियो में आपको डिटेल से बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किन किन परिवारों को पक्का मकान मिलेगा। उसके बाद में घरेलू आय का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी है उस परिवार को पक्का मकान नहीं मिलेगा, उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो किसान है, खेती का काम करते हैं या फिर श्रमिक हैं, उन्हीं परिवारों को इस योजना के अंतर्गत पक्का मकान मिलेगा। अगली पात्रता है मोटर चलित 3 या फिर 4 पहिया वाहन परिवार में किसी भी सदस्य के नाम से है तो उस परिवार को पक्का मकान नहीं मिलेगा, वो इस योजना के लिए अपात्र है। जिस परिवार के पास मोटर चलित 3 या फिर 4 पहिया वाहन नहीं है वो परिवार इस योजना के लिए पात्र है। अगर परिवार में किसी के नाम से मोटरसाइकिल है तो वो परिवार इस योजना के लिए पात्र है। अगर परिवार के पास मैकेनाइज्ड 3 या फिर 4 पहिया कृषि उपकरण है तो वो परिवार इस योजना के लिए अपात्र है। जिस परिवार के पास मैकेनाइज्ड 3 या फिर 4 पहिया कृषि उपकरण नहीं है
वो परिवार इस योजना के लिए पात्र है, उस परिवार को पक्का मकान इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मिल जाएगा। उसके बाद में अगर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो परिवार फॉर्म भर रहा है, अगर उस परिवार के पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो वो परिवार इस योजना के लिए पात्र है। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 50,000 रुपए तक होनी चाहिए। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो वो परिवार इस योजना के लिए अपात्र है। या फिर अगर परिवार के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो परिवार भी इस योजना के लिए पात्र है। तो साथियों, अगर किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, अगर उसकी लिमिट 50,000 रुपए से लेकर 79,000 या फिर 80,000 से लेकर 99,999 या फिर 1 लाख से अधिक है तो वो परिवार इस योजना के लिए अपात्र है, उस परिवार को पक्का मकान नहीं मिलेगा। अगर परिवार के पास किसान क्रेडिट कार्ड है और अगर उस क्रेडिट कार्ड की सीमा 50,000 रुपए तक ही है, यानी कि 49,999 रुपए तक है, तो वो परिवार इस योजना के लिए पात्र है, उस परिवार को पक्का मकान मिल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत उन परिवारों को भी पक्का मकान नहीं मिलेगा जिनके परिवार में चाहे कौन से भी पद पर सरकारी कर्मचारी हो। अगर इसमें हाँ सेलेक्ट किया है तो उसको पक्का मकान नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं सेलेक्ट करने वालों को ही पक्का मकान मिलेगा। अगर परिवार में किसी भी सदस्य के नाम से सरकारी रजिस्टर्ड गैर कृषि उद्यम है तो वो परिवार इस योजना के लिए अपात्र है, उस परिवार को पक्का मकान नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत फॉर्म भरने वाले परिवार में कोई भी सदस्य जो प्रति माह 15,000 रुपए से अधिक कमा रहे हैं तो वो परिवार इस योजना के लिए अपात्र है। अगर परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसकी मंथली इनकम है वो 15,000 रुपए से अधिक है, उस परिवार को पक्का मकान नहीं मिलेगा। अगर परिवार में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो 15,000 रुपए से अधिक नहीं कमा रहा है तो उस परिवार को पक्का मकान मिलेगा। अगर परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता है यानी कि इनकम टैक्स देने वाला है तो उस परिवार को पक्का मकान नहीं मिलेगा। परिवार में कोई भी सदस्य इनकम टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए, तभी इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्का मकान मिलेगा। अगर परिवार में कोई भी सदस्य पेशेवर कर चुका है तो वो भी इस योजना के लिए अपात्र है। अगर परिवार के पास 2.5 एकड़ यानी कि 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के मालिक हैं तो वो परिवार भी इस योजना के लिए अपात्र है। अगर परिवार के पास 2.5 एकड़ से कम सिंचित भूमि है तो वो परिवार इस योजना के लिए पात्र है, उस परिवार को पक्का मकान मिलेगा। जिस परिवार के पास 5 एकड़ या फिर इससे कम असिंचित भूमि है तो उस परिवार को इस योजना के अंतर्गत पक्का मकान मिलेगा। जिस परिवार के पास 5 एकड़ या फिर इससे अधिक असिंचित भूमि है तो उस परिवार को इस योजना के अंतर्गत पक्का मकान नहीं मिलेगा। अगर आवासहीन परिवार है तो भी पक्का मकान मिलेगा, अगर आवासहीन परिवार नहीं है तो भी पक्का मकान मिलेगा। अगर निर्धन है, भिक्षा पर जीवन व्यापन करने वाले हैं, उनको भी पक्का मकान मिलेगा। जो भिक्षा पर जीवन व्यापन नहीं करने वाले हैं उनको भी पक्का मकान मिलेगा। जो परिवार हाथ से मेला ढोने वाले हैं उनको पक्का मकान मिलेगा और जो हाथ से मेला नहीं ढोने वाले हैं उनको भी पक्का मकान मिलेगा। साथ ही प्राचीन जनजाति के समूह हैं उन परिवारों को भी इस योजना के अंतर्गत पक्का मकान मिलेगा। यहाँ पर जनजाति के समूह दिए गए हैं, इनमें से किसी भी समूह में कोई भी परिवार अगर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत फॉर्म भरता है तो उस परिवार को पक्का मकान मिलेगा। और सूची के अनुसार विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह वाले परिवार हैं, उन्हीं परिवारों को इस योजना के अंतर्गत पक्का मकान मिलेगा। इसी के साथ कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर हैं, वर्तमान में तो ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई है तो उसे भी पक्का मकान मिलेगा। और जो कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर नहीं है तो उसे भी पक्का मकान मिलेगा अगर वो पात्रता पूरी करता है। जो हमने आपको बताया, अगर वो पात्रता पूरी करता है तो उसे पक्का मकान मिलेगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आपके पास घर बनाने के लिए भूमि है या फिर नहीं है, अगर आपने स्वामित्व सेलेक्ट किया सबसे पहले तो आपके पास भूमि होनी चाहिए, यानी कि घर का स्वामित्व आपके पास है। अगर आप किराएदार हैं या फिर घुमंतू जनजाति से आते हैं, आपके पास घर बनाने के लिए भूमि नहीं है तो भी आपको पक्का मकान मिलेगा। साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत एक परिवार को केवल एक ही बार लाभ मिलता है, यानी कि जो परिवार पहली बार फॉर्म भरे हैं उन्हीं को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत उन्हीं परिवारों को पक्का मकान मिलेगा जिसके पास कच्ची छत है, कच्ची दीवार वाले मकान है, परिवार के पास 2.5 एकड़ सिंचित भूमि या फिर इससे कम भूमि है, या फिर परिवार के पास
5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि नहीं है, परिवार में कोई भी सदस्य 15,000 रुपए से अधिक महीने के नहीं कमा रहा है, अगर परिवार के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, अगर उसकी लिमिट 50,000 रुपए तक है, तो उसी परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्का मकान मिलेगा। जिस परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, इनकम टैक्स देने वाला नहीं है, उसी परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा। आजम ने आपको बताया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कौन कौन परिवार पात्र है, किन किन परिवारों को पक्के मकान मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही आपके काम आने वाली वीडियो जल्दी लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।